खत लिखने की बजाय मुल्की हालात पढ़ने की कोशिश करें। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार किया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोज़े के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। जूली कोज़े के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाब बनाकर IMF को खत लिखने और आलमी मालियाती फंड की जानिब से मिलने वाली इमदाद को मुबैना धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने का भी साफ जवाब देते हुए कहा कि वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। जो कहना था उसमें मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। ये पाकिस्तान की सियासत का एक नया और शायद तकलीफ दे रुख है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोशिश हुई। बानी PTI बारे तो ये रिपोर्ट भी हुआ है कि वो इस हक में ही नहीं कि IMF पाकिस्तान को कर्ज दे, चूँकि बानी PTI को इंतखाबी नताइज कबूल नहीं है और वो इसीलिए अब आलमी इदारों को भी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मदाखलत या अपना किरदार अदा करने के लिए उकसा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबी नताइज के हवाले से अगर किसी को भी एतराज़ात हैं तो उसके लिए मुनासिब फोरम मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया है जो किसी भी बेज़ाब्तगी के बारे में फैसला कर सके? क्या PTI ने ऐसे तमाम शवाहिद और सबूत जमा किए हैं जिसके बुनियाद पर वो किसी भी ऐसे फोरम से रुजू करने और मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर सकें? अगर ऐसा कोई अमल नहीं किया, कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया और खुद ही एक बयानिया कायम करने और फिर उस पर डट जाने के बाद बैरूनी दुनिया को भी मदाखलत की दावत देना अफसोसनाक है। अगर कहीं कोई एतराज है तो उसके लिए मुनासिब रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना कि सियासी मुखालफत में इस हद तक आगे निकल जाएं कि मुल्की मफाद को ही भूल जाएं। आज IMF को पाकिस्तान की माली मदद से रोकने वाले क्या खुद बता सकते हैं कि अपने दौर में कितने कर्ज लिए? क्या वो कर्ज इस वक्त के हुक्मरान खुद उतारेंगे? बहरहाल ये ऐसा वक्त नहीं कि किसी को ताने दिए जाएं या फिर ऐसे मामलात में बहस के जरिए वक्त जाया किया जाए। हमारे मसाइल संजीदगी का तकाजा करते हैं। हमें अपने मसाइल का हल करने के लिए सियासी मुखालफत को एक तरफ करना होगा। इंतखाबात में वो आज़ाद उम्मीदवार जो PTI की हिमायत से कामयाब हुए हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क कौम से वफा करें। पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि हर वक्त सियासी तमाशा लगा रहे, काम रुके रहे और मुईशत कमजोर होती रहे, इसलिए आलमी मालियाती इदारे या ऐसी किसी भी हरकत की हिमायत नहीं की जा सकती। बानी PTI जेल में बैठकर ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं तो बाहर अफराद को ये जरूर देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें मुल्की मफाद में हैं। बैरिस्टर अली जफर ने इस हवाले से बहुत हौसला अफजा बात की है। उन्होंने मुल्क के माशी मसाइल हल करने के लिए IMF समेत तमाम इक़दामात की हिमायत का बयान दिया है। इस तरह सलमान अकरम राजा ने भी मुल्क के माशी मसाइल हल करने के लिए संजीदा बात की है। पाकिस्तान में सियासत करने वाले और बिलखुसूस पार्लियामेंट का हिस्सा बनने वाले हर रुकन को मुल्की मफाद को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। सबको ये जरूर याद रखना चाहिए कि अगर जहरीली सियासत का सिलसिला जारी रहा तो ये सब कुछ लपेटा भी जा सकता है। बाहर बैठे दुश्मन पाकिस्तान में इस्तेहकाम देखना नहीं चाहते। बैरूनी दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना है। पार्लियामेंट को सियासी झगड़ों, सियासी नारों, सियासी तकरीरों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ मुल्की मसाइल हल करने की बात होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर IMF को खत लिखने की हिमायत करते हुए कह रहे हैं कि ये अमल मुल्की मफाद में होगा। कौम को ये बता दें कि इस वक्त मुल्क का मफाद क्या है। क्या ये मुल्की मफाद में है कि आलमी इदारों को अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत दी जाए? ऐसी बयानबाजी से भी गुरेज की जरूरत है। पंजाब में हुकूमत साजी अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला बन रही हैं और उनके सामने बड़े अहदाफ हैं। पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। मरियम नवाज को अपना वक्त मुखालिफ सियासी जमातों के बयानात का जवाब देने की बजाय काम करते हुए गुजारना चाहिए, बल्कि उन्हें खामोश रहते हुए सारा वक्त काम करने की जरूरत है। सियासी मुखालिफिन को जवाब देने का एक तरीका ये भी है कि कारकर्दगी दिखाएं, आम आदमी के मसाइल हल करें। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमत बनाएंगी। इन सूबाई हुकूमतों में बेहतर कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारत आला के लिए नामजदगी कर दी है। सिंध और पंजाब की हुकूमतों को मुल्की मसाइल हल करने के लिए KPK और बलोचिस्तान के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। अगर दो सूबाई हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो वफाकी हुकूमत का काम निस्बतन आसान हो जाएगा। आखिर में डॉक्टर अजमल न्याजी का कलाम, हम अकेले ही सही शहर में क्या रखते थे, दिल में झांको तो कोई शहर बसा रखते थे। अब किसे देखने बैठते हो लिए दर्द की जू, उठ गए लोग जो आंखों में हया रखते थे। इसी तरह ताज़ा खुदाओं से पड़ा है पाला, ये भी अब याद नहीं है कि खुदा रखते थे। छीन कर किसने बखेरा है शुआओं की तरह, रात का दर्द जमाने से बचा रखते थे। ले गई जाने कहाँ गर्म हवाएं उनको, फूल से लोग जो दामन में सबा रखते थे। कल जो देखा तो वो आंखों में लिए फिरता था, हाय वो चीज के हम सबसे छुपा रखते थे। ताज़ा जख्मों से छलक उठी पुरानी टीसें, वरना हम दर्द का एहसास नया रखते थे। ये जो रोते हैं लिए आंख में टूटे तारे, अपने चेहरे पे कभी चांद सजा रखते थे। आज वो शहर खामोशा की तरह है अजमल, कल तलक शहर में जो धूम मचा रखते थे।